जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। आज की हमारी जो क्लास है इसमें आपसे बात होगी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पर। ये बात आपकी नॉलेज में होगी कि मैंने आपको ग्राहम्स लॉ के जो क्लास में न्यूमेरिकल करवाए थे 5, ये उनमें से छठा है। बच्चों, आप अगर इस क्वेश्चन पर गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है जी। बच्चों, इसमें लिखा हुआ है हीलियम गैस टेक 5 सेकेंड टू इफ्यूज फ्रॉम अ होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। यानी हीलियम को इफ्यूज होने में 5 सेकेंड लगे। ये हीलियम का टाइम ऑफ इफ्यूजन है फ्रॉम अ होल ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब कंटेनर। आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, जिस कंटेनर में हीलियम गैस मौजूद है उसका वॉल्यूम गिवन है 10। हाउ लॉन्ग कुड इट टेक फॉर 10 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन। अगर इसी कंटेनर में ऑक्सीजन गैस भरी हुई हो तो उसको इफ्यूज होने में टाइम कितना लगेगा। तो कंटेनर चूंकि एक ही है इसलिए वॉल्यूम सेम होगा, है ना बेटा। चलिए जल्दी से बताइए, ग्राहम्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला क्या है? आर ए अपॉन सॉरी आर एच ई अपॉन RO2 इज इक्वल टू √MO2 अपॉन √MHE। बच्चों, रेट हमें गिवन नहीं है तो आर चूंकि बराबर होता है V/T, तो आर को ब्रेक करेंगे VHE/THE VO2/TO2। ठीक है। चलें, अब बताइए बेटा, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए, रेसिप्रोकल हो गया। अब वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। ये देखिए, ऑक्सीजन का टाइम ऑफ इफ्यूजन निकालना है। हीलियम और ऑक्सीजन का सेम है। हीलियम का इफ्यूज होने का टाइम 5 सेकेंड है। ठीक है। 4 1 4, 4 8 32। ठीक है। और अब क्या करना है, 10 से 10 कैंसिल कर दिया। 4 1 4 और 4 8 32। बच्चों, ये बचा। 5 को उधर ले जाइए, 8 का रूट निकाल कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन को इफ्यूज होने में टाइम 14.14 सेकेंड खर्च होगा। ठीक है बेटा। यानी जिस होल में से हीलियम 5 सेकेंड में फ्यूज हो रही थी उसी होल में से ऑक्सीजन 14.14 सेकेंड में फ्यूज होगी। ठीक है बच्चों। हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर। वॉल्यूम गिवन नहीं है दोनों गैसेस का। इफ हीलियम गैस इफ्यूज इन 25 सेकेंड, हीलियम अगर इफ्यूज करती है 25 सेकेंड में, तो हाउ लॉन्ग सल्फर डाइऑक्साइड इफ्यूज। ठीक है बेटा। बच्चों, एक ही कंटेनर में मौजूद हैं तो वॉल्यूम दोनों का एक ही होगा। तो हमने ग्राहम्स लॉ का फार्मूला अप्लाई कर दिया। बच्चों, आर को ब्रेक कर देंगे, VHE/THE VSO2/TSO2। ठीक है। अब डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए, रेसिप्रोकल हो गया। एक ही कंटेनर है इसलिए वॉल्यूम कैंसिल। ठीक है। ये बचा। अब मुझे बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास आपको याद होगा, 32 + 32 64।
हीलियम का मोलर मास 4, हीलियम का टाइम ऑफ इफ्यूजन 25 सेकेंड। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 16 जा 64, ये बाकी बचा। 25 को उधर ले गए, 16 का रूट निकालकर मल्टीप्लाई कर दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड का टाइम ऑफ इफ्यूजन पता चल गया। ठीक है बेटा, हीलियम का 25 सेकेंड था और सल्फर डाइऑक्साइड का 100 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 10 डेसीमीटर क्यूब गैस ए and 20 centimeter cube gas B if used from the whole of container। दोनों गैसेस का वॉल्यूम डिफरेंट है। इन 30 सेकेंड ये दोनों गैसेस 30 सेकेंड में इफ्यूज हो गए। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज 64, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी। बच्चों, गैस बी का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बताइए फॉर्मूला क्या होगा? आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूड एम बी अपॉन अंडर रूड एम ए। आर को ब्रेक कर दीजिए, वी ए अपॉन टी ए, और आर बी को ब्रेक कर दीजिए, वी बी अपॉन टी बी। ठीक है बेटा, और सबकी वैल्यू पुटअप कर दी। आप चाहें तो पहले ऊपर ले जाएं या पहले वैल्यू डाल दें, एक ही बात है। जी बेटा, और मॉलिक्यूलर मास बी पुट कर दिया, ए का गिवन था, बी का गिवन नहीं है। 30 से 30 कैंसिल। ओके, जी बेटा। अब बताइए, अब क्या करेंगे आप? 8 को बेटा वहां ले गए, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 हो गया। 80 अपॉन 20 का मतलब 4। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी तो बच्चों 4 का स्क्वायर 16। गैस ए का मोलर मास 64 था, गैस बी का मोलर मास पता चल गया। ठीक है जी बेटा, नेक्स्ट। ऑक्सीजन गैस 25 सेकेंड टू इफ्यूज फ्रॉम अ कंटेनर। एक कंटेनर में से इफ्यूज होते होते 25 सेकेंड लग गए, और कंटेनर 3.5 डेसीमीटर क्यूब। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड टू इफ्यूज फ्रॉम द सेम कंटेनर। कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, टाइम निकालना है। बताइए, आर ओ टू अपॉन आर एस ओ टू अंडर रूड एम एस ओ टू अपॉन अंडर रूड एम ओ टू। बच्चों, आर को ब्रेक कर देंगे, वी ओ टू अपॉन टी ओ टू, वी एस ओ टू अपॉन टी एस ओ टू। या तो डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल कर लें, वरना वैल्यू डाल दें। ठीक है बच्चों, सॉल्व करोगे जब तो 3.5 3.5 कैंसिल, ऊपर बचा 1/25, नीचे बचा 1/TSO2। TSO2 इसको ऊपर ले जाएं तो क्या होगा? TSO2/1 और 1/25। सॉरी जी बेटा, तो TSO2/25 ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है जी बेटा, 25 को वहां ले गए, 2 का रूट निकाल लिया, टाइम ऑफ इफ्यूजन पता चल गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ ए एंड बी। बच्चों, ये गैस ए की डेंसिटी और गैस बी की डेंसिटी,
और ये इनका रेशो। आपसे बोल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टू गैसेस आर 1:1.5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बी। बच्चों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बी। बी का वॉल्यूम फाइंड करना है, और बी का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए find the volume of B which will diffuse in the same time in which 150 decimeter cube A will diffuse। जितनी देर में 150 डेसीमीटर क्यूब गैस A डिफ्यूज हुई है, उतनी देर में गैस B कितनी डिफ्यूज होगी। हाँ बेटा, डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे। आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी अपॉन अंडर रूट डी ए। ठीक है बच्चों, बच्चों आर को ब्रेक कर दीजिए। जब आप आर को ब्रेक करेंगे तो वी ए अपॉन टी ए, वी बी अपॉन टी बी, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी अपॉन अंडर रूट डी ए। बच्चों, आपसे कह रहे हैं सेम टाइम, तो सेम टाइम का मतलब आपको फार्मूले में टी ए और टी बी की जरूरत नहीं है, सिर्फ टी लगा दीजिए और टी को टी से काट दें। बाकी बचा वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट डी बी अपॉन अंडर रूट डी ए। बच्चों, वी ए 150, वी बी हमें मालूम करना है, डी बी, डी बी कितना है 1.5 अपॉन डी ए, डी ए कितना है 1। ठीक है, बताइए अब क्या करना होगा। बच्चों, 1.5 का रूट निकालना होगा, और 1.5 का रूट निकालने के लिए बच्चों रूट 1.5, 1.5 का रूट निकाला तो 150 अपॉन वी बी। बच्चों ये आ गया 1.224 अपॉन 1, तो अपॉन में 1 लिखने का कोई फायदा नहीं। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको नीचे ले आइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये बन जाएगा 150 अपॉन 1.224 इज इक्वल टू वी बी। हाँ बेटा, क्या करना है, 150 अपॉन 1.224। बच्चों, आंसर आ गया वी बी इज इक्वल टू 122.54 वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब। मतलब जितनी देर में गैस ए का 150 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिफ्यूज होगा, उतनी देर में गैस बी का जो वॉल्यूम डिफ्यूज होगा वो बच्चों 122.54 होगा। ठीक है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ CH4। CH4 की डेंसिटी निकालनी है। बच्चों, कुछ क्वेश्चन ग्राहम्स लॉ के बहुत अच्छे वाले अभी बाकी हैं, तो